ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्ति रूपेण या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप रोजाना माँ की कथा का रसपान करते हैं। आज छठा दिन है, नवरात्रि का पावन दिन है और आज माँ कात्यायनी के बारे में बताया जाएगा। माँ कात्यायनी की कथा का रसपान किया जाएगा। उससे पहले हम अपने हृदय अपने मन को पवित्र करने के लिए पहले माता के एक भजन का रसपान करते हैं। उसके बाद माता की शक्ति का जो गुणगान होगा, माता की शक्ति के महात्म्य को जानने के लिए उनकी कथा का रसपान करेंगे। तो सबसे पहले हम एक भजन गुनगुनाते हैं। हो लिखने वाली सखी, हो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। हो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। ओ मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिख दे। ओ मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिख दे। ओ हाथों पे लिख दे, पलकों पे भी लिख दे। हाथों पे लिख दे, पलकों पे भी लिख दे। रंग बिरंगे रंगों से लिख दे। रंग बिरंगे रंगों से लिख दे। कानों में डमरू की तान भर दे। कानों में डमरू की तान भर दे। लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। हो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। मेरे माथे पे पार्वती नाम लिख दे। मेरे माथे पे पार्वती नाम लिख दे। दुर्गा भी लिख दे, भवानी भी लिख दे। दुर्गा भी लिख दे, दुर्गा भी लिख दे, भवानी भी लिख दे। मिलने का आज उनसे वादा भी लिख दे। मिलने का आज उनसे वादा भी लिख दे। माँ भवानी को मेरा पैगाम लिख दे। माँ कात्यायनी को मेरा पैगाम लिख दे। वो लिखने वाली सखी, वो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिख दे। मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिख दे। मौका मिला है मुझे वैष्णो देवी आने का। मौका मिला है, वो मौका मिला है मुझको वैष्णो देवी आने का। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला माँ के दर्शन पाने का। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला माँ के दर्शन पाने का। ओ बड़ी मुश्किल से अवसर मिला माँ के दर्शन पाने का। ओ मेरी भक्ति को, ओ मेरी भक्ति को
को सरेआम लिख दे, ओ मेरी भक्ति को तू सरेआम लिख दे। वो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे, वो लिखने वाली सखी मेरा काम कर दे। मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिखे, वो मेरे मस्तिष्क पे पार्वती नाम लिख दे। बोलो जयकारा शेरा वाली का। तो आप अभी तक माता की कथा का 5 दिन से रसपान करते आ रहे हैं। तो आज माँ कात्यायनी के कथा का आप रसपान करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा रोजाना बताया जाता है। तो पहले आज कात्यायनी माता के बारे में ही बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कात्यायनी माता की उत्पत्ति, एक कात्यायन ऋषि थे, एक बड़े तपस्वी थे और उन्होंने तपस्या करके माँ भवानी को राजी किया, माँ भवानी को खुश किया, बड़ा ही कठोर तप के करके। तो माँ भवानी उनके तप से प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन देती हैं। माँ भवानी ने जब कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए तो माता पूछती हैं कि आपको क्या चाहिए वत्स। तो कात्यायन ऋषि कहते हैं कि माता आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तो कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए, मैं तो भौतिकता की कोई चीज नहीं मांगता आपसे, ना ही अपनी लंबी आयु मांगता हूँ, ना धन दौलत मांगता हूँ। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर बोले कि आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले लें। तो कात्यायन ऋषि के यहाँ पर माता ने जन्म लिया, उनकी बात को मानकर, और माता ने तथास्तु कहा और फिर उनके घर में जन्म लिया। पहले ना बाप के नाम से बेटियों का नाम पड़ता था, क्योंकि बेटी के नाम को बोलकर या बेटी के नाम को सुनकर अंदाजा लगा लिया जाता था कि ये किसकी बेटी है। तो उनका नाम इसीलिए कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता बहुत ही शक्तिशाली है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद दुर्गे माँ है, वही उनके घर में बेटी के रूप में जन्म हुई है। तो उनको उनकी शक्ति जो है वो अपार है। तो अभी जैसे नाम पे जो चर्चा थी कि नाम से बेटी के नाम को सुनकर बाप को जान लेते थे, कि जैसे राजा जनक के घर में बेटी हुई सीता, तो उन्हें जानकी भी कहा जाता है। अब कौंतेय राजा के घर में बेटी हुई तो उनको कुंती के नाम से जाना गया। गांधार के यहाँ पर राजा की बेटी हुई तो उन्हें गांधारी के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से आजकल कुछ उलूल जुलूल से नाम रखने लग गए हैं बच्चे, कि ना ही तो उनका कोई मतलब निकलता है। तो नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसका कि मतलब अच्छा निकलता हो, ताकि नाम, जिस नाम को बार बार लिया जाता है, जिसको जिस नाम से बार बार पुकारा जाता है, उसका असर उस पर अवश्य ही पड़ता है। क्योंकि जैसे किसी का नाम वैष्णवी है, कावेरी है, सीता है, सरिता है, आप नजर दौड़ा कर देखना, ऐसे नाम वाली लड़कियां हमेशा शुद्ध आत्मा होती हैं। क्योंकि जब हम बार बार उन्हें उस नाम से पुकारते हैं तो उस नाम के गुणों का असर उस पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने बच्चों का नाम अपने शास्त्रों के अनुसार रखना चाहिए। तो अभी आज जो छठे दिन की कथा का रसपान करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं, शक्ति स्वरूपा माँ देवी का शक्ति जानने के लिए, कि सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि माँ के 9 रूप क्यों हैं।
कम या ज्यादा क्यों नहीं है। तो माता ने अपने आप को 9 रूपों में विभक्त किया। माता को किसी ने प्रकट नहीं किया, ना ही किसी ने नाम दिया। अब जब तारकासुर का वध नहीं हो रहा था तो एक लीला को करते हुए शिव जी भगवान माता पार्वती की शक्ति को छोड़ते हैं, जैसा कि आपने शिव पुराण में पढ़ा भी होगा। और वह शक्ति एक तेज पुंज होकर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। जब ये लग रहा था कि इसको कोई नहीं मार सकता, तारकासुर को, तो शिव जी भगवान तो मार नहीं सकते। तो क्योंकि उन्होंने ही तो वरदान दे रखा था, अब कौन मारे। तो ये लीला की थी शिव जी भगवान ने। और मां को सभी ने अपनी शक्तियां देकर, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, इंद्र ने, सभी देवियों ने, सबने अपनी अपनी, वायुदेव ने, अग्निदेव ने, समुद्र ने, सब ने अपनी शक्तियां देकर एक ब्रह्मांड का तेज पुंज शक्तिशाली बना दिया। तो सबसे पहले जानने की बात ये है कि माँ जो है, 9 रूप जो माँ के हैं वो कौन है, किसने प्रकट किया, किसने नाम लिखा और क्या क्या शक्तियां हैं। सबसे पहले जानने की बात तो ये है कि माँ ने, जो पार्वती हैं, उन्हीं का रूप है माँ भवानी, माँ दुर्गा, वे खुद हैं। तो ये शक्ति, जैसे मैंने बताया अभी, तो उन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने फिर राक्षसों का संहार किया। माँ ने अपने आप को 9 रूपों में विभक्त किया और उनके साथ खड़ी होकर सभी देवियां राक्षसों के साथ युद्ध कर रही थी। माँ ने ही अपने रूप को 9 भागों में, एक थी और 8 भागों में विभक्त किया और उनको अस्त्र शस्त्र दिए और सारी उनको शक्तियां प्रदान की। फिर एक बार जब चंड और मुंड लड़ते हुए, जब उनको लगा कि चंड को कि तुम्हारा जीतना मुश्किल है, तो वो जब हारता हुआ आदमी क्या करता है, दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरे पे तौहीन लगाता है। तो उसने कहा, उन्होंने, कि आप इन देवियों के दम पर लड़ती हैं, अगर अकेली मेरे साथ लड़े तो मैं आपको एकदम से हरा सकता हूं। तो माँ देवी ने कहा कि हे मूर्ख, ये सभी मेरी ही शक्तियां हैं और लो ये मुझ में ही लीन हो रही हैं। तो इतने देखते देखते 8 की 8 शक्तियां माँ के हृदय में लीन हो जाती हैं। और फिर माँ कहती हैं कि मूर्ख, अब लड़ तो, अब सभी शक्तियां मुझ में ही लीन हो गई हैं, मैं अकेली तेरे साथ युद्ध करूंगी। तो इसी प्रकार से जो 9 शक्तियां हैं, बताने का तात्पर्य ये है कि जो 9 शक्तियां हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही शक्ति है। चाहे आप माँ शैलपुत्री को पुकारे, ब्रह्माणी को पुकारे, तो नाम क्या है, सबके नाम अलग हैं और सबके काम अलग हैं, और वही सब काम माँ दुर्गे वही काम करती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि हम सब ने चुनकर एक मुख्यमंत्री बना दिया और उन्होंने मंत्री बना दिए ताकि वो अलग अलग विभागों को देख सके। इसीलिए माता ने अपने आप को 9 भागों में बांटा, विभक्त किया। तो आप जब 9 शक्तियों को अलग अलग रूप से देखते हैं तो आपका, जो आपकी दृष्टि है, जो आपका विचार है, जो आपका सोच है, वो कहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए, माँ भवानी पर, माँ दुर्गा पर, माँ पार्वती पर। क्योंकि शक्ति पुंज वहीं से शुरू होता है और वहीं पे सिमट जाता है। ऐसा माना गया है कि शिव और शक्ति, कल्याण और प्रकृति, ये एक ही चीज है, एक ही शक्ति है। तो इस प्रकार से 9 दिन माताओं की पूजा की जाती है।
लेकिन पूजा करने में मैंने देखा है, कई बार मैं माताओं से बुलाकर पूछती भी हूँ कि आप जो 9 दिन तक पूजा करते हैं उसके 3 भाग होते हैं कि आप व्रत भी करते हैं, अखंड ज्योति भी जलाते हैं और ध्यान भी करते हैं। तो इसका प्रभाव आप क्या मानते हैं, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो माताएं कहती हैं कि सब करते हैं, हम भी कर लेते हैं, अब प्रभाव का तो क्या बताएं, कुछ नहीं पता चलता। अब जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसके प्रभाव का पता चलना चाहिए, तभी काम का करने का फायदा होता है। अगर आपने हलवा बनाना है तो आपने आटा लिया, घी लिया, चीनी ली और पानी लिया और आपने नियम के अनुसार जो है हलवे को तैयार किया। अब अगर आप उन अलग अलग चीजों को अगर उनका स्वाद चखने लगे तो आपको किसी में नहीं आएगा, लेकिन हलवा उन्हीं चीजों से बना है तो उसका पूर्ण स्वाद आप चख पाएंगे, बड़ा स्वादिष्ट होगा, आपका मन भी प्रसन्न होगा और आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें जानना चाहिए कि माँ का जो नवरात्रों में हम पूजा करते हैं उस पूजा का हमें प्रभाव कैसे दिखे, हम कैसे पूजा करें, क्योंकि जो 9 देवियां हैं अलग अलग दिन हम अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि 9 दिन सिर्फ जो है सप्तशती की उस उत्तर को पवित्र पुस्तक को पढ़कर ही सब हो जाता है? आपकी आंखों ने देखा, आपकी जबान ने उसका बखान किया, इसमें हृदय कहां से आ गया और आत्मा कहां पर बैठी हुई है? आपके हृदय में। जब तक आत्मा तक कोई बात नहीं जाएगी तो वो बात पक्की कैसे हो जाएगी? तो आप जब 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपने अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, इन सब को एक लाइन में खड़ा करके जब उस बात को आप आत्मा तक पहुंचाते हैं, ऐसा संसार में कुछ ना हो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आपने पूर्ण रूप से ध्यान से, और एक बात और है कि माँ ने 9 रूप क्यों बनाए, जैसे मैंने कहा कि 9 ही रूप क्यों बनाए, तो माँ ने 9 रूप इसलिए बनाए, अगर माँ चाहती तो एक ही रूप में उनकी वही पूजा होती थी, वही शक्ति है, 9 भी सिमट के वही शक्ति है, अकेले में भी वही शक्ति है। तो ये 9 दिन इसीलिए दिए गए हैं मानव को कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मानव योनि अकारण ही नहीं मिलती, बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत योनियों में से गुजरे हैं। उन योनियों में से क्यों गुजारते हैं भगवान हमें? क्योंकि हम सब प्रकार की तकलीफें, दुख, दर्द वो हम सब सहन करना सीख जाए, क्योंकि मानव जीवन भी एक संघर्ष है। और जब सब में से निकलते हुए जब हमें प्रभु मानव की योनि देता है तो हम आकर धरती पर भूल ही जाते हैं, जबकि एक ही अवसर है कि मानव योनि में आने के पश्चात ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और परम पिता परमात्मा में जाकर लीन हो सकते हैं इस आत्मा को, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, आत्मा है तो हम जिंदा हैं, और आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा से किसका संबंध है? आत्मा का। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस दिल में सुंदर, सबसे सुंदर जगह कौन सी है? शरीर की हमारा दिल है और दिल में बैठी है आत्मा। तो हमें हर कार्य इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे नवरात्रों में हम कोई भी कार्य करते रहें, हमारी सोच, हमारे विचार माता की जय में, माता के मंत्र में, माता की सोच में लगे रहें, क्योंकि एक दिन में कभी कुछ नहीं होता। इसलिए ये नवरात्र के 9 दिन बनाए गए हैं कि मैं आपको कहूं कि आप ध्यान करिए तो आप कहेंगे ध्यान नहीं लगता,
तो इसलिए 9 दिन बनाए गए हैं कि 9 दिन में आप अपनी विचारों को सुधारिए, अपने मन को स्थिर करना सीखिए और अंदर उतरना सीखिए। जब आप अंदर उतरेंगे तो उसकी पहली पहचान क्या है कि आप आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। जब आपका कोई भी परेशानी है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आपके अंदर से जो आवाज आती है, आती सबके अंदर से, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इतने सारे मोटे मोटे पर्दे डाल रखे हैं कि उनकी आवाज कानों तक नहीं आती। तो हमें उस आवाज को सुनने के लिए 9 दिन में पूर्ण रूप से पवित्र होना पड़ता है, निर्मल अपनी काया को करना पड़ता है, तब वह बात जाके कहीं आत्मा तक जाएगी और हम अपनी बात को सुन पाएंगे। अब व्रत क्यों रखते हैं? व्रत रखने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपका कहते हैं शरीर अगर स्वस्थ होगा तो या भगवान का नाम ले पाएंगे, नहीं तो फिर चारपाई में पड़े पड़े अगर दुख दर्द से कर रहे हैं तो मरा मरा राम का भी मरा मरा सुनाई देगा, मरा मरा हो जाएगा। राम राम जब करते हैं तो मैं आगे आ जाता है लगातार करने में, क्योंकि शरीर पूरा साथ नहीं देता, हमारी वाणी पूरा साथ नहीं देती, क्योंकि सोच हमारी जहाँ पे दर्द है वहां पर रहती है। जिस प्रकार से किसी भी इंसान को एक कांटा अगर लग जाए, कांटा बिल्कुल छोटा सा होता है, कितना दर्द होता है उसका, लेकिन दिन में तो समय इधर उधर का सुन के सोच के काम करते हुए निकल जाता है, खाते पीते, लेकिन रात के समय पर वो इस पूरे इतने बड़े शरीर को भूल जाता है और रात को सिर्फ वो छोटा सा कांटा याद रहता है जहां पे उसकी चबक चबक हो रही है। तो हमें ये कांटा भी सिखाता है कि हम सब चीजों को करते हुए अपने ध्यान को, अपने विचारों को और सबसे पहले अपने मन को इधर उधर ना भागने दें और अपने आत्मा की तरफ केंद्रित करें। तो हमारा व्रत रखने का क्या फायदा है कि जब हमारा ये सिस्टम है, एक मशीन है जिसे आप प्रतिदिन खाने के रूप में ईंधन देते हैं, तो चलता रहता है, लेकिन खाने में भी हमारा संयम नहीं है, अनाप शनाप खाते रहते हैं, अनेकों बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। तो इसलिए जब आप 9 दिन व्रत करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है कि जिस प्रकार से मैं आपको एक देसी उदाहरण के रूप में समझाऊं कि जैसे आप रोजाना सड़क पर से चलते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल या गाड़ी, जैसे भी जो सड़क टूट जाती है, क्योंकि सड़क एक बार बनाती तो हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं, सड़क जब टूट जाती है तो उसे दोबारा से रिपेयर करने के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है। आपने देखा है कभी? देखा है कि ट्रैफिक चलते चलते सड़क बनती हो? नहीं देखा ना, ऐसे ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे इस तन का भी एक सिस्टम है कि जब हम 9 दिन तक खाना नहीं लेते, भोजन नहीं लेते, क्योंकि हमारे जो तंत्र है शरीर का वो हमेशा हमारे ब्लड का जो फ्लो है, रक्त का जो संचार है, वह हमेशा पेट की तरफ ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सारा दिन खाते रहते हैं, अब चाय पी ली, अब रोटी खा ली, अब केला खा लिया, अब बिस्किट खा ली, तो लगे ही रहते हैं। तो हमारी जो रोजाना, ये साइंस का एक सवाल है, साइंस की बात है कि रोजाना हमारी इतनी सारी कोशिकाएं मरती रहती है, तो नई कोशिकाओं को बनने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा तंत्र जो है वो उस खाने को पचाने में लगा रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आपको ये 9 दिन जो व्रत रखते हो, इसमें आपको काफी हल्कापन महसूस होता होगा, दिमाग भी ज्यादा काम करेगा, शरीर भी ज्यादा काम करेगा। अब कई बार मैंने माताओं से सुना है कि भूखे रहते हुए एनर्जी ज्यादा रहती है शरीर में, क्योंकि उस समय आपकी जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वह आपका भोजन पचाने में नहीं व्यस्त है, वो आपके पूरे शरीर को शक्ति दे रही है।
तो इसलिए ये 9 दिन में जिससे जैसे भी रहा जाए, कोई एक समय भोजन करके व्रत रख सकता है तो उसमें कोई पाप की बात नहीं है। कोई सिर्फ फलाहार पे रख सकता है, बहुत अच्छी बात है। कोई सिर्फ दूध पी के रख सकता है तो बहुत अच्छी, जैसे भी जो कर सकता है। लेकिन पूरे दिन इस शरीर को काम करने से थोड़ा सा विराम दें, ताकि हमारे इसके अंदर 9 मशीन है बड़ी बड़ी, वो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सके और आपकी कोशिकाओं को दोबारा से बना सके, जैसे सड़क को बनाते हैं। तो हमें व्रत इसलिए रखना चाहिए ताकि हम तरोताजा बने रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। नवरात्रि 2 बार आती हैं साल में, एक बार शारदीय होते हैं तो गर्मियों में चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं, और उसी दिन से चैत्र मास की प्रतिपदा से ही हमारा नया साल शुरू होता है, हमारे हिसाब से, हमारे भारत के हिसाब से, ना कि अंग्रेजों के हिसाब से। अंग्रेज तो चले गए, बहुत सारी बुराइयां ऐसी छोड़ गए जिस पर हम चलकर ना ही तो हम पूर्ण रूप से अपने रहे और ना ही उनके हुए, और बीच में लटकते हुए इंसान का क्या हालत होती है वो आप सब जानते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने वेदों पर, शास्त्रों पर, पुराणों पर धीरे धीरे आना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे? कहते हैं ना संस्कार, आजकल के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को तो संस्कार भी नहीं पता क्या होते हैं। संस्कार कहीं से मोल नहीं लाए जाते। संस्कार अपने परिवार से बच्चा ग्रहण करता है। वो देखता है उसके दादाजी क्या करते हैं, वो देखता है उसके माता पिता क्या करते हैं, वो देखता है उनकी बुआ क्या करती है। उन्हें संस्कार कहा जाता है जो परिवार से हासिल होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सप्ताह में एक बार, व्रत के अलावा भी सप्ताह में एक बार हमें पूरे दिन अपने पेट को खाली रखना चाहिए। एक समय पर भोजन कर ले रात को, तो उसे आपकी कोशिकाओं को बनने का एक अवसर मिल जाएगा और आपका शरीर निरोग बना रहेगा। खाते समय संयम रखें, जो शरीर के लिए अच्छा है सिर्फ वही खाएं। जो आपके शरीर को नुकसान देगा लेकिन आपका मन चंचल है, जीभ को स्वाद चाहिए, तो वो उसे ही मांगेगी, लेकिन आपने उस पर संयम बरतना है और उसे नहीं खाना है। इसी प्रकार से नंबर आता है कि आप अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं। 9 दिन तक माता की अखंड ज्योत को जलाया जाता है। उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कैसा महसूस होता है? अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो घर में 9 दिन जो आप दीपक जलाते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आपके घर का घी भी लगा, आपको दिन रात उसे देखना भी पड़ा, उसके महत्व को समझ गए। जिस प्रकार से कोई भी जब मंत्र बोला जाता है तो उसका अर्थ बताया जाता है। अगर अर्थ इंसान को नहीं पता है और वह बोल रहा है तो बोल रहा है, भाव प्रकट नहीं होते। तो भाव प्रकट करने के लिए पहले उनका महत्व जानिए कि हम क्यों जलाते हैं दीपक। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि 9 दिन और रात हमारे घर में अग्निदेव का निरंतर वास रहता है, और हम हाथ जोड़कर दीपक के सामने बैठकर अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, मेरी इन बुराइयों को, मेरे इन गलत सोच को आप अपने इस अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए और मुझे शुद्ध विचार दीजिए। और आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, हर इंसान में एक गुण बहुत अच्छा होता है, चाहे उसमें 99 अवगुण भरे हों, फिर भी एक गुण अवश्य ही होता है। तो अपने उस गुण को बाहर निकालिए और उसको साधने की कोशिश करिए। और अग्निदेव से यही आपने रोज प्रार्थना करनी है,
और सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, उसे अपनाना है कि आज के बाद हे अग्निदेव, मैं आपके सामने बैठकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि झूठ बोल के देख लो, झूठ से ज्यादा लंबा फायदा नहीं होता, एक बार फायदा हो सकता है, झूठ के पैर नहीं होते और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। एक बार सत्य के बारे में आपको बताऊं, मैं काले ने एक बार कहा था कि मैंने इंडिया में एक ऐसी बात देखी है जो मुझे इस संसार में कहीं देखने को नहीं मिली। एक भारत में एक ऐसी चीज है सत्य। भारत में जो लोग वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उनकी बातों को अपने अंदर उतारते हैं, उनका सेवन करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो वह हमेशा सत्य पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि सत्य को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, जैसे आकर अंग्रेजों ने दबाया, मुगलों ने दबाया और हमारे लोगों को गलत राह पर चला दिया, जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आप जैसे जी जिनके पद सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं, उनके अंदर वो भावना जागृत हो चुकी है कि दबाया तो जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता सत्य को। तो सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। हम सभी को एक अपने आप से ये प्रण लेना चाहिए कि हम जहां पर भी बैठेंगे, हम किसी की बुराइयों की चर्चा नहीं करेंगे, किसी में एक भी गुण है तो उसकी चर्चा करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि इंसान की फितरत है कि कोई भी कार्य करता है तो पहले उसका फायदा सोचता है। तो उससे ये फायदा होगा कि एक तो आप दूसरे की चर्चा करके, दूसरे की बुराई करके जो ब्लेम आप पर लगना था, जो आपकी आत्मा अशुद्ध होनी थी, उससे बच जाएंगे। और दूसरा, किसी के गुण से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और जिसको सुना रहे हैं उसको भी सीखने को मिलेगा। तो दो फायदे हो जाएंगे। तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करिए, जहां भी बैठे भगवान की चर्चा करिए, किसी भी भगवान को, जो भी जिसको मानता है उसी की चर्चा करिए, क्योंकि शक्ति एक ही है, सबका मालिक एक है। तो सभी की जो है प्रार्थना, आराधना, पूजा पाठ सब वहीं पर जाता है। आप किसी के नाम से भी लीजिए। और शिव जी भगवान और माँ आदि शक्ति उस पूर्ण शक्ति का तेज पुंज है। तो अब हम शक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और माँ की शक्ति का रसपान करेंगे, कोशिश करेंगे उसे अंदर उतारें और उस पर चलने की कोशिश करें, और जहां पर भी बैठें उसका चर्चा करने का अपना मन बनाएं, जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध होगी और हम अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का कार्य करेंगे। तो जिस प्रकार से माता पार्वती सबसे पहले सती रूप में तो कैसे प्राप्त हुई और प्राप्त करने का लक्ष्य क्या था, उनका जन्म लेने का लक्ष्य क्या था? तो जब देवता और दानव, क्योंकि कोई भी दानव कभी तो ब्रह्मा भगवान की और कभी शिव जी भगवान की तप करते हैं और तप में कोई भी ऐसा वरदान मांग लेते हैं। आपने कितने ही राक्षसों की कथाएं सुनी होंगी। और शक्ति जब उनको प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग करते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा देते हैं, देवताओं के स्वर्ग को भी प्रभावित करते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ तो सभी देव इकट्ठे होकर ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें इन बुराइयों से कैसे छुटकारा मिले। तो ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि विष्णु जी के पास चलते हैं। वो उनको साथ लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। तो
तो अब विष्णु जी के पास जाने के पश्चात विष्णु जी उनको एक आइडिया सुझाते हैं, उन्हें एक रास्ता बताते हैं कि जब तक शिव जी भगवान शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, तो जब तक शक्ति जो है साक्षात रूप में उनके साथ नहीं आएंगी। शिव जी भगवान तेज पुंज हैं, लेकिन शक्ति का होना उनके साथ जरूरी है। शक्ति जब साक्षात रूप में होगी तो दुनिया से उपद्रव मिटने लगेंगे। माताएं उन शक्ति पर भरोसा करेंगी, उन शक्ति का नाम लेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे। तो आपने सुना होगा कि महिलाएं, सुना क्या होगा, आप सब जानते हैं कि महिला की बात महिला ज्यादा मानती है, क्योंकि वो उसे समझाने में वो विश्वास जगाती है और उसे फैलाने में भी महिलाएं का ही ज्यादा हाथ है। आप एक बात एक पुरुष को बता दो, वो हो सकता है शाम तक किसी दूसरे को ही ना बताए, हो सकता है अपने घर में भी ना बताए, लेकिन वही बात आप महिला को बता दो तो आसपास के सारे मोहल्ले में आप शाम तक उस बात को सुन सकते हैं कि माता के पास माता की जो आराधनाएं करेंगी महिलाएं और उनकी आत्मा शुद्ध होगी और उनको उसका लाभ दिखाई देगा तो वो सब जगह बताएंगी, और इसी प्रकार से भक्ति का जो प्रचार है वो जल्दी फैलेगा। तो कई बार जो है, जो लोग गलत होते हैं, गलत सोचने वाले होते हैं, अगर संग का ऐसा असर होता है, बार बार उन्हें अगर भक्ति की बात बताई जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, उन पर भी उसका असर पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर रास्ता सुझाया विष्णु भगवान ने कि तुम सब जाकर दक्ष के पास जाओ और दक्ष के पास जाकर उन्हें कहो कि वो माँ भवानी की आराधना करें, जप करें, तप करें। माँ जो है आदि शक्ति, क्योंकि वो शक्ति तो है, उन्हें साक्षात लाना है, तो उनकी प्रार्थना करें और उनसे अपने घर में बेटी रूप लेकर जन्म लेने के लिए उनसे हाँ कराएं, उनसे प्रार्थना करें, तो माता को प्रसन्न करेंगे तभी माता ऐसा करेगी। तो अब दक्ष जो है, दक्ष और उनकी पत्नी दोनों जप में और तप में लीन हो जाते हैं। लंबा जप और तप होने के पश्चात माँ भगवती, माँ आदि शक्ति प्रकट होती हैं और उनसे तप में वरदान मांगने के लिए कहती है। तो उस समय पर दक्ष कहते हैं कि आप हमारे घर में बेटी के रूप में जन्म लें, और इसी प्रकार से माता कहती हैं कि बेटी के रूप में जन्म लें, और हम चाहते हैं कि ऐसा वरदान भी हो कि आप जो है बेटी के रूप में जन्म लेकर और आपका विवाह शिव जी भगवान के साथ हो। तो माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। कुछ ही समय के पश्चात दक्ष की पत्नी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद सुंदर कन्या को जन्म देती है। सुंदर कन्या को जन्म देती है तो वह कन्या बहुत ही तेजस्वी है, सती उसका नाम रखा जाता है। बहुत ही तेजस्वी है सती कन्या और अपनी सभी बहनों में अलग दिखाई देती है। बाल लीलाएं करते करते सती बड़ी हो जाती है और वह शिव जी भगवान की तपस्या करने के लिए कहती है। तो वह कहती है कि मैं घर से दूर बैठकर तपस्या करूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे तो गृहस्थ में जो पूजा पाठ किया जाता है, जो ध्यान मनन किया जाता है, ऐसा माना गया है कि गृहस्थ में रहते हुए भी इंसान करता है तो वह उत्तम है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी है कि जब हम गृहस्थ में रह के पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, पूजा पाठ तो हम कर लेते हैं क्योंकि उसमें इतने ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती,
लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, अपने अंदर उतरना चाहते हैं तो खलल पड़ता है। कभी बच्चे बोलते हैं, कभी कोई काम याद आ जाता है, कभी माताओं का गैस पे दूध रखा था, अरे देख लेना जल तो नहीं गया होगा, तो कभी कोई बच्चा तो बाहर नहीं निकल गया होगा, कभी कोई आके घंटी बजा देता है। तो मतलब बहुत सारे कारण हैं कि जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। और ये चीजें सिर्फ नवरात्रि में भी उनका वैसा का वैसा प्रभाव है कि सिर्फ किताब पढ़ने से और दीपक जलाने से बात पूरी नहीं हो जाती। मेरा ये विश्वास है, मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, एक बार नहीं बहुत बार, कि आप एक ही नवरात्रि में जो आप एक मनोकामना लेकर बैठते हैं, ऐसी मत ले लेना कि मोदी को हटा के मेरे को बिठा दें, ठीक है, तो ऐसी जो घर में जरूरत है उसको अगर आप लेकर बैठते हैं और आप चाहे वहां पर बैठ के चाहे कम पढ़ लें, लेकिन ज्यादा समय किस पे लगाना है, ज्यादा समय आंख बंद करिए, माँ की प्रतिमा के सामने बैठिए, या आप जो दीपक जलाया है खुली आंख से करना चाहते हैं तो आप दीपक की लौ को देखते रहिए और अपने अंदर उतरने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप अंदर उतरते हैं तो आपको अपनी आत्मा का भान होने लगेगा, और आत्मा महसूस होने लगेगी तो आप पूर्ण रूप से जो शक्ति है माँ भवानी, उनसे आपका जुड़ाव हो जाएगा। क्योंकि कोई माँ बाप आपने ऐसा देखा है कि बच्चा कोई चीज मांगे और माँ बाप ना दे, ऐसा देखा गया है पूरे समाज में, चाहे कोई गरीब है, राजा है या रंक है, कि बच्चा जब मांगता है और माँ बाप के पास नहीं भी है तो भी उसे देने की कोशिश करता है, व्यवस्था करता है, जो उसके पास नहीं उससे ज्यादा देने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हम माता से जो मांग रहे हैं वो हमारी माँ है, और वह हमें ना दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही नवरात्र में आपकी मांगी हुई इच्छा पूरी हो जाती है अगर आप पूर्ण रूप से ध्यान में मगन होकर अंदर उतरते हैं। आप अगर खाली ध्यान नहीं कर सकते तो आप माता के किसी मंत्र का आप पूर्ण रूप से मंत्र के एक एक शब्द के मतलब को जानने पहले, तब आपका भाव बनेगा। और जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो फिर जब शब्द जान जाएंगे तो भाव माता के चरणों के प्रति आपका भाव जो है वो बढ़ जाएगा। आप ये मानना, जिस दिन आपको 9 दिन में बैठे बैठे जब आप माता के सामने बैठते हैं 9 दिन में दीपक जलाकर ध्यान में, जबकि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं उनके प्यार में, तो आप ये मान लेना कि आपका ध्यान लगने लग गया है। तो इसी तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी सारी शक्ति को एकाग्र करके और निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप अपने अंदर उतरिए। मैंने जैसे बताया कि खाली कई बार हम ध्यान में बैठते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोलते नहीं है, तो हमारा ध्यान ज्यादा भटकता है, क्योंकि कोई भी कार्य एकदम से नहीं हो सकता। तो जब ध्यान भटकता है तो सबसे पहले ये करिए, ये आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, बिना नवरात्रि के भी कर सकते हैं, कि ध्यान में जब भी बैठे, क्योंकि मेन मकसद तो आत्मा को जानने का है, वो व्रत के माध्यम से जाने, नवरात्र के माध्यम से जाने, या नारायण जी के व्रत के माध्यम से जाने, या हनुमान जी के माध्यम से जाने, या सोमवार के शिव जी भगवान के व्रत के माध्यम से जाने। जानना तो आत्मा को है, और सब एक व्यवस्था है, तो उसे जानने के लिए ध्यान में जब आप पहली बार बैठते हैं तो आपका ध्यान पहले से भी ज्यादा भटकेगा। तो ध्यान को भटकने दो, मन को रोकने की मत कोशिश करो,
क्योंकि मन को जितना भी रोकने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा भागेगा। आपने बचपन में देखा होगा कि बच्चे को मिट्टी खाने से मना करते हो, छोटे से बच्चे को आपने मिट्टी खाने के लिए मना किया, बच्चा एक बार वहां से हट जाएगा, लेकिन अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि जरूर देखेगा उसे खाकर। उसको एक जिज्ञासा है कि मुझे रोक क्यों रहे हैं, तो वह आगे पीछे से फिर मिट्टी का स्वाद जरूर लेगा। तो इसी प्रकार से आपने मन को नहीं रोकना, उसे भागने दो। उसके अंदर विचार आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, अच्छे आते हैं अच्छे आए, बुरे आते हैं बुरे आए, उसे आप एक तरफा छोड़ दो। एक तरफा जब आप छोड़ेंगे, जब मन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान फिर कहां पर है? अपने श्वासों पर, जो इस प्रभु का दिया हुआ पहला मंत्र है। जब बच्चा संसार में आता है तो क्या होता है? वो पहला श्वास लेता है। तो अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। जब आप श्वास लें तो महसूस करिए कि शरीर में जैसे 7 चक्र होते हैं, तो शरीर के 7 चक्रों में ध्यान दीजिए। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, तो उस पर आप जब ध्यान लगाएंगे कि आपकी सांस गई, पूर्ण रूप से आपका ध्यान अपने मूलाधार पे होना चाहिए कि आपने सांस ली लंबी गहरी और वह नीचे मूलाधार तक गई, और इसी प्रकार से सांस वहां से उठी और आपके बाहर नाक के द्वारा बाहर निकल गई। जब आपका ध्यान पूर्ण रूप से श्वास पर हो जाएगा, आप घर में जाकर बैठ के करके देखना कि 10 मिनट आधा घंटा, कि जब आधा घंटा आप ये देखते हैं पहले दिन में कि एक भी श्वास ना ही तो आपकी मर्जी के बिना अंदर गया और ना ही आपकी मर्जी के बिना बाहर आया, तो आपका ध्यान मन से हट जाएगा, क्योंकि आपने मन को इग्नोर कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जिसकी तरफ ध्यान ना दे, कई बार कई राजनीतिक लोगों को मैंने कहते सुना है, अगर किसी नेता को मारना हो ना तो उसका अच्छा और बुरा सभी तरह का उसका नाम लेना छोड़ दें सभी जगह पे, तो अपने आप ही मर जाएगा। तो इसीलिए आप उसको छोड़ दें, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाइए। 10 दिन अगर आपने श्वास पर ध्यान लगा लिया तो आप अपने उस आत्मा की ज्योति को देख पाएंगे और आपका मन निर्विचार हो जाएगा, क्योंकि भटकाता कौन है? भटकाता हमेशा मन है। मन ही भटकाता है, मन ही हमें इधर उधर ले जाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, आप सबने देखा अपने घरों में कि आपने देखा है कि बच्चा जो भी करता है वो 100% करता है, और हम कभी 100% कुछ करते ही नहीं है। एक कार्य में लगे हैं तो दूसरे की तरफ ध्यान है। 100% कैसे करता है बच्चा? एक छोटा सा उदाहरण है कि आपने देखा होगा अपने घरों में कि जब बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आप उसको कोई ऐसी चीज दे दो जिससे उसे खुशी मिलती है, तो वह एकदम से चुप, मतलब उसको रोकने के लिए काफी देर नहीं लगानी पड़ती, दिखाने के बाद एकदम से जैसे स्विच ऑफ करते हैं, जैसे आप लाइट का बटन दबाते हो ना ऑन और ऑफ, वो ऐसे बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा 100% है, उसमें कोई लाग लपेट, कोई झूठ, कोई फ्रेब कुछ भी नहीं है। वो जो भी करता है 100% करता है, और 100% करने वाला अपने स्विच को जब चाहे ऑन और ऑफ कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा अपने नाना के घर गया, नानी को इतना ज्यादा वह नानी के प्रति उसका इतना स्नेह बढ़ गया, लेकिन जब वो अपने दादा के घर वापस आता है तो एक दिन में ही भूल जाता है, क्योंकि बच्चा 100% है और हम कहीं 100% है ही नहीं। क्योंकि हमारा तो जो है, अगर आप कभी गुस्सा करके देखें, गुस्सा सभी को आता है, गुस्से के ऊपर कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखना कि गुस्सा जब आए तो आप किसी पे गुस्सा उतारो मत, आप गुस्से में खाली कमरे में चले जाओ जहां आपको कोई सुनने वाला ना हो। ये प्रैक्टिकली चीज है, बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें आप जोर जोर से चिल्लाइए, रोने का मन करता है रोइए, किसी को बुरा कहने का मन करता है करिए, लेकिन जब पूरा निकल जाए तभी बाहर आइए।
तो फिर आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा। जैसे कोई आपत्ति आन पड़ी किसी घर पे, किसी के बच्चों पे, किसी के जीवन में, तो हमारा क्या काम है? हम उस आपत्ति के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और हमें चिंता में रहते हैं। लेकिन चिंता में रहने वाला इंसान अपने आप को तो जलाता ही है। चिंता किसी दूसरे का बुरा नहीं करती, अपने आप को रोजाना मारती है। कहते हैं ना कि चिंता चिता से बुरी होती है। चिता तो एक बार में स्वाहा कर देती है, चिंता रोज जलाती है। तो हमें करना क्या चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी क्योंकि विषय दूसरा है। तो हमें ये करना चाहिए, चिंता किस कारण से हुई सब जानते हैं, किसके घर में परेशानी कहां से आई सब जानते हैं। तो पहले आप पूर्ण रूप से अपनी उस चिंता को समझ लीजिए, उस परेशानी को समझ लीजिए। फिर अपना पूरा का पूरा समय आप उसकी व्यवस्था पर लगा दीजिए कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, बाहर निकलने के रास्ते पर लगाइए। फिर चिंता को भूल के ये सोचें कि उससे बाहर कैसे निकला जाएगा। तो उसी दिन से आपके दिमाग का जो है वह चिंता दूर हो जाएगी, दिमाग हल्का हो जाएगा। सोचने के लिए आपको एक हल्का दिमाग मिलेगा, खाली मिलेगा। क्योंकि अगर गिलास भरा है तो उसमें आप पानी नहीं डाल सकते, तो विचार तभी आएंगे जब पहले आप उसे खाली करेंगे। खाली तभी होगा जब उस चिंता को बाहर निकालेंगे, और चिंता तभी निकलेगी पहले उसे पूर्ण रूप से समझिए और फिर उसे एक तरफा रख दीजिए कि ठीक है मैंने जान लिया, अब तू यहाँ बैठ जा, और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तब फिर आपके जीवन में जैसे पहले था वैसा ही फिर से आनंद आ जाएगा। तो जिस प्रकार से सबसे पहले शैलपुत्री, शैलपुत्री शैल मीन्स पाषाण, पर्वत, पर्वत की बेटी है। तो सबसे पहले सती रूप में जब माता ने जन्म लिया, उनका विवाह शिव जी भगवान के साथ हो गया। अब माता कैलाश चली गई। अब कैलाश जाने के पश्चात वो अपने पिता के घर जाती है शिव जी भगवान के साथ। तो शिव जी भगवान के साथ जब पिता के घर में जाती है तो सभी ने जो है, दक्ष अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, सभी ने प्रणाम किया और गर्दन झुकाई। लेकिन शिव जी भगवान बिना प्रणाम किए बैठ जाते हैं। तो दक्ष को अहंकार आ जाता है, क्योंकि ये सब शिव लीलाएं। दक्ष को अहंकार आ जाता है और वह कहता है कि इन्होंने मुझे, मेरा दामाद होते हुए भी मुझे ना ही तो प्रणाम किया और ना ही मुझे मस्तक झुकाया। देखो इनको कितना बड़ा अहंकार है। ना ही तो इनका कोई घर है, ना ही इनके यहाँ कोई, ना ही इनका कोई कुल है, और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। क्योंकि जब इंसान को क्रोध आता है और अहंकार होता है तो उसमें फिर अच्छी बातें जन्म नहीं देती, फिर वह अपनी राह से भटक जाता है, पतन की तरफ चल पड़ता है। तो इस तरह से शिव जी से वैर की शुरुआत होती है उनकी, और वह उसी दिन से शिव जी भगवान से अपने मन में वैर साध लेता है और हमेशा उनके बारे में गलत गलत सोचता है। ऐसे ही वह फिर माता पार्वती के साथ शिव जी भगवान कैलाश चले जाते हैं और जन कल्याण के लिए जो है ध्यान करते रहते हैं। जन कल्याण के लिए सभी जो कार्य शिव जी भगवान के हैं वो करते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है पैदा करते हैं, विष्णु भगवान उनका पालन करते हैं और शिव जी भगवान संहार करते हैं। और शिव की पूजा पाठ करने वाला, ध्यान मगन होने वाला जो है इस प्रकार का हो जाता है कि उसके लिए संसार में फिर कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि जिसको प्राप्त ना कर सके। और शिव जी भगवान जो है उन्हीं के ये सब तीनों रूप, ब्रह्मा और विष्णु कोई अलग नहीं है, वो शिव के ही रूप हैं। जिस प्रकार माता के 9 रूप हैं और एक में ही समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जीवन पहले की तरह चलता है। उधर दक्ष जो है वो शिव जी भगवान से वैर बांधे हुए हैं, तो उन्होंने, उनके दिमाग से वो निकलता नहीं है। उसे लगता है कि शिव जी ने मेरा अपमान कर दिया, उस अपमान की घूंट को वो पी नहीं पाता और
उनका, क्योंकि शिव जी भगवान वैसा ही कराना चाहते हैं, तो उन्होंने एक लीला रची है। तो उनसे फिर वो दक्ष जो है एक यज्ञ रखते हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें सभी जो है ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, सभी देव भी आते हैं, सभी ऋषि मुनि भी आते हैं, सभी आते हैं, सभी को न्योता दिया गया है। और लेकिन शिव जी भगवान को नहीं न्योता गया। तो चंद्रमा जो है वह अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, बड़े साज-बाज के साथ जा रहे हैं। तो माता पार्वती पर्वत पर अपनी सखियों के साथ बैठी हुई हैं। वो देखती है ये चंद्रमा आज कहाँ जा रहा है इतने साजो सामान के साथ। तो वो अपनी एक सखी को भेजती हैं कि पूछ कर आइए। वो सखी जाकर जब पूछती है चंद्रमा से, तो चंद्रमा कहते हैं तुम कैसी बातें करते हो, क्यों हमारे साथ मजाक करते हो, पार्वती को नहीं पता? पार्वती के पिता ने तो यज्ञ रखा है, तो सबसे न्योता तो पहले पार्वती का और शिव का ही होगा। तो वो सखी ऐसा सुनकर वहां से वापस आ जाती है और आकर पार्वती को सारी बातें बता देती है। अब पार्वती को तो चैन नहीं कि शिव जी भगवान को पता होगा और मुझे नाथ ने क्यों नहीं बताया। वो फिर शिव जी भगवान के पास जाती हैं और रुष्टता के साथ कहती है कि नाथ, मेरे पिता की यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ है और आपने हमें बताया भी नहीं। आप कम से कम इतना तो बता देते कि मेरे पिता का न्योता आया है, आप नहीं जाना चाहते थे, वो एक अलग बात थी। तो फिर शिव जी भगवान बताते हैं कि मेरे पास कोई न्योता आपके पिता का नहीं आया। अब पार्वती सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि मेरे पिता ने सभी को बुलाया और हमें ही क्यों नहीं बुलाया। तो फिर वो शिव जी भगवान से जाने के लिए जिद करती हैं। तो अब शिव जी भगवान कहते हैं, देखो जो भी ये रिवाजें पड़ी हैं हमारे संसार में, सबसे पहले विवाह जो है शिव जी भगवान का हुआ, जो रीति रिवाज के अनुसार हुआ, जो रीति रिवाज पड़ी। उसके बाद अब जो उसके बारे में शिव जी भगवान समझाना चाहते हैं कि किसको अपने पिता के घर बुलाए जाना चाहिए या किसे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, दामाद तो बिना बुलाए अपने ससुर के घर नहीं जा सकता, उससे तौहीन होती है, लेकिन बेटी जो है वह बिना बुलाए अपने बाप के घर जा सकती है। अगर फिर भी तुम्हारा मन दुखी है और तुम बिना न्योते के जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, अपनी सखियों को, दासियों को और गणों को साथ लेकर चली जाओ। तो माँ पार्वती मान जाती हैं और वहां पर चल पड़ती है। वो भी बड़े शिव जी भगवान साजो सामान के साथ भेजते हैं। अब पार्वती अपने घर पहुंच जाती है। पार्वती अपने घर पहुंचकर, किस्सा चल रहा है ना, उसमें पूरा होंगे, साजो सामान को के साथ शिव जी भगवान भेज देते हैं। जब पार्वती अपने घर जाती हैं तो सबको नमस्कार करती हैं, लेकिन उनकी माता के अलावा उनका कोई भी स्वागत नहीं करता, उन्हें कोई बात तक भी नहीं करता। और वो वहां पर जाकर बैठ जाती हैं और देखती हैं कि मेरे पति का तो आसन ही नहीं है। और जब सभी देवों के लिए जब उनका देवों का भाग निकाला जाता है तो शिव जी भगवान का तो भाग के नहीं निकाला जाता। तो वह अपने पति के लिए दुखी है और अपने पिता से पूछती है कि मेरे पति का आसन भी नहीं है, आपने उनका भाग भी नहीं निकाला, ऐसा क्यों? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? आप नहीं जानते क्या कि शिव जी भगवान के बिना कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी यज्ञ कभी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो वह, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी और वह जो है पतन की राह पर चले हुए थे, तो उन्होंने कहा, अरे दुर्बुद्धि, मैंने नहीं बुलाया, मैंने न्योता नहीं दिया,
क्योंकि वे इस यज्ञ में आने के लायक नहीं है, ना ही तो उनके कुल का पता है, ना ही वो वस्त्र धारण करते हैं, तो मैंने नहीं बुलाया उन्हें। और ऐसे इंसान का यज्ञ में आना वर्जित होता है। और तुझे भी मुझे नहीं बुलाया, तू क्यों चली आई? तू भी जाना चाहती है तो चली जा। अब माता अपना बहुत अपमान देखती हैं और अपने पति का अपमान देखती हैं। ऐसा माना गया है शिव पुराण के अनुसार कि जो शिव जी भगवान का जहां पर बुराई करता हो, अवहेलना करता हो, तो इंसान को ऐसा माना गया है कि वो नहीं सुनना चाहिए, या तो सुनाने वाले को वहीं पर बंद कर देना चाहिए, अगर वो चुप ना हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। तो माता पार्वती ने सोचा अब मैं ये सब बातें जाकर नाथ को बताऊंगी तो बड़े दुखी होंगे और मुझे ही कहेंगे कि मेरा मना करने से भी तुम वहां पर गई। तो अब मुझे इस यज्ञ में ही भस्म हो जाना चाहिए, इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो माता पार्वती ऐसा विचार करके और अपने आप को जो है मानसिक स्नान करती हैं और शिवजी भगवान का ध्यान करती हैं और उनका पूजा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं मानसिक। तो उसके पश्चात वह अग्निदेव से प्रार्थना करके और अपने आप को यज्ञ में स्वाहा कर देती है। इस प्रकार से जब उनको स्वाहा होते देखा, किसी भी देवता ने, किसी भी ऋषि मुनि ने उनको मना नहीं किया। तो माता ने जब सब ये वहां पर प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्होंने अपने आप को स्वाहा करने से पहले सभी को जिस की जैसी सोच थी उनको श्राप दिया था। और इस प्रकार से माता स्वाहा हो जाती हैं। और इधर हिमालय राज और मैना वो माँ भवानी की तपस्या में लगे हुए हैं। उनका भी उद्देश्य है कि वे आकर हमारे घर में जन्म ले। तो उधर माँ को उनका इधर स्वाहा होती हैं, उधर माता का साक्षात्कार होता है हिमालय राज को। और हिमालय राज की पत्नी मैना कहती हैं, जब वर मांगने के लिए माता कहती है तो कहती है हाँ हम आप जैसी बेटी चाहते हैं। तो माता कहती है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, तो मैं आपके घर में खुद बेटी रूप से जन्म लूंगी। और शैलपुत्री के रूप में माता जन्म लेती हैं और पहले दिन का व्रत, पूजन और ध्यान और कथा की जाती है। इस प्रकार से आप माता के महात्म्य को जानते हुए और शक्ति को जानते हुए आप सभी नवरात्रों में, जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक पुस्तक और दीपक तक सीमित नहीं रहना है। आपने उस आत्मा तक जाना है, अपने अंदर उतरना है। पहली प्रक्रिया को याद रखते हुए, जैसे मैंने श्वास की जो प्रक्रिया बताई, तो उसे रखते हुए, याद में रखते हुए अपने अंदर उतरने का प्रयास करें, तो आपको आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए माता जरूर आशीर्वाद देंगी। आज की कथा का हमने यहाँ तक रसपान किया और इसे अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम एक माँ का एक भजन का रसपान करते हैं सभी मिलकर। हम भजन से पहले ये जान लें कि हम जमीन में हाथ लगाकर माथे पर क्यों लगाते हैं। उसी पर ये भजन है, जिसे बड़े ध्यान से सुनना भी और साथ में गुनगुनाना भी। माता तेरे चरणों की गर धूल जब मिल जाए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तो तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तो तकदीर बदल जाए। माता तेरे चरणों की
गर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तो तकदीर बदल जाए। जीवन बड़ा चंचल है, जीवन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं तेरा। जीवन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं तेरा। जितना इसे समझाते हूँ उतना ही मचल जाए। जितना समझाती हूँ उतना ही मचल जाए। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी तो तकदीर बदल जाती। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए फिर मुश्किल है संभल। नजरों से जो गिर जाए फिर मुश्किल है उसका संभलना। माता तेरे चरणों की, दुर्गा तेरे चरणों की, ओ भवानी तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तो तकदीर संवर जाए। माता इस जीवन की बस एक तमन्ना है। माता इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे और दम ही निकल जाए। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। माता तेरे चरणों की गर